कैसे हैं वो आप सभी। और गर्मी में ना किचन में आना और किचन में काम करना कितना मुश्किल है, लेकिन खाने को भी तो चाहिए ना। खाएगा नहीं तो इंसान भागेगा क्यों। हम खाने के लिए तो भागते हैं। तो बस मैं किचन में आई थी, अभी चाय बनाऊंगी। सबसे पहले बर्तनों को तो मैंने अरेंज कर दिया और वेट कर रही थी चाय चाय कौन बना के देगा। और यथार्थ है घर पे बस सौम्या तो है नहीं घर पे, तो मुझे ही बनानी है चाय। तो बस मैं बर्तनों को अरेंज कर रही थी, फिर सोचा वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो वीडियो तो बना ही लेते हैं क्योंकि ये भी एक काम है मेरा। मैं ये वाला काम नहीं करती हूँ ना, मुझे अधूरापन सा लगता है। ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है मेरी लाइफ में। क्योंकि जब मैं आपसे कनेक्ट हो पाती हूँ, आपसे बातें करती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी बातें हैं करेंगे, लेकिन सबसे पहले चाय पी लेते हैं। और मैं सब्जियां ले आई थी। सब्जियां ना मैं दोपहर के 2 बजे लेके आई थी। 2 बजे क्या, मैं बाहर किसी काम से गई थी, तो फटाफट से सब्जियां भी ले आई थी। और 1-2 चीज़ें और चाहिए थी मुझे, वो भी मैं ले आई थी। तो बस उसके बाद मैंने मतलब खाया पिया और मैं सो गई। सोने को मैं आधा घंटा ही सोई थी, फिर फ़ोन आ गया, फिर मैं बातचीत करने लगी। 5 ही मिनट की बातचीत थी, लेकिन वो आपकी नींद है ना, वो खुल जाती है, उसके बाद आपको नींद नहीं आती है। और बस अभी चलिए, और गर्मी बहुत तेज वाली है। और लेकिन फिर भी मैं ना ऐसा काम करूँगी अभी, आप सोचोगे यार इतनी गर्मी में कैसे कर रही है ये, आप जरूर सोचोगे और बोलोगे भी, लेकिन ना चाहिए। सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाने वाली हूँ, जो मैं चाय के साथ खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को पसंद है। मठरी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बनाएंगे, इतने से आटा की बनाएंगे, लेकिन बनानी पड़ेगी यार, नहीं बनाएंगे ना फिर कल संडे वो अधूरापन सा लगता है। जो हमारी चाय का टाइम रहता है ना, बहुत ही बोरिंग सा होता है। वो पार्ले जी बिस्किट के साथ फिर अब ऐसे लगता है वो डाइजेस्ट नहीं होती हैं सब चीज़ें। पता है मुझे मठरी वगैरह, पर ठीक है, पार्ले जी बिस्किट के साथ भी रोज़ रोज़ मैं नहीं पी सकती चाय, कभी कभार ठीक लगते हैं। और चलिए वीडियो कर दिया शुरू। और आज का वीडियो कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, मैं क्या शूट कर पाती हूँ, क्या रेसिपी आपके साथ शेयर कर पाती हूँ, जो भी होगा मैं कोशिश करूँगी अच्छा वीडियो बनाने की। लाइक कमेंट कर देना कहीं भी यदि आपको पसंद आए तो। तो गाइज़ यहाँ पे मैं मैदा टटोल रही थी, सोच रही थी मैदा है या नहीं। आटे की तो अभी नहीं बनाऊंगी, इससे पहले मैंने आटे की बनाई थी, बोर हो गई मैं। और जो स्वाद देखो हमारा परंपरागत स्वाद है, उसी में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैदा मैंने निकाल के रखी है, साथ में चाय बन रही है मेरे लिए और यथार्थ के लिए। और साथ में बर्तन मैंने अरेंज कर दिए थे और लगे हाथ है मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखूँगी। और जो तुअर की दाल है उसको वॉश कर लिया था। अरहर की दाल मैंने भिगोई थी, वो उसके भल्ले बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू रख दिए, फिर तुअर की दाल अच्छे से वॉश करके 4-5 पानी, नमक हल्दी पानी डाल दिया था कुकर में। और यहाँ पे देखिए अरहर की दाल मैंने डाल दी है। 5-6 घंटे हो गए थे मेरे मिक्सर के ग्राइंडर में, 4-5 इसमें आइस क्यूब डाली है। फिर इसको अच्छे से मैंने पीस लिया था। और अब बस यहाँ पे मैं बड़ी सी कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, उसके अंदर डाल दिया तेल। अपन फ्राई करेंगे अरहर की दाल को अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने फेंट लिया है, खूब फ्लफ़ी बना लेंगे इसको, डबल हो जाए तब तक इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है। चेक करके देखा मैंने, पानी में डाला, इसको अच्छे से तैरने लग गया था। बस इसके बाद इसमें जीरा, नमक और अदरक है घिस के डाल दिया था, और हरी मिर्च डाला, थोड़ा सा हींग डाला। और इसको अच्छे से देखिए मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। खूब तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, बहुत गर्म तेल में डाल देते तो अंदर से सिकाई नहीं होती है। और मतलब यहाँ पे लो टू मीडियम गैस रखेंगे। फ्राई किया और एक पतीले में मैंने पानी, हींग और नमक डाल के थोड़ा सा गुनगुना कर लिया। उसमें हम ये भल्ले ऐड कर देंगे। लगे हाथ यहाँ पे मठरियाँ भी बन रही हैं। मैदा मैंने आधा किलो ली, उसमें मैंने नमक डाला स्वादानुसार, क्रश करके थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया अजवाइन, और खूब सारा सा तेल डाल दिया। मोइन तो चाहिए ना, मोइन के बिना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, मतलब खस्ता नहीं बनती है मठरियाँ। और पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, नॉर्मल पानी से ही मैंने आटा यहाँ पे सख्त सा आटा लगा के रख दिया। सेट होएगा तब तक यहाँ पे हमारे भल्ले का एक बैच रेडी था, और बस इसको निकाला और पानी में ऐड कर दिया। इतने बढ़िया बने, इतने बढ़िया बने। आज तक जितनी बार भी मैंने बनाए ना, सबसे बेस्ट बने थे। यहाँ पे मैं साउथ इंडियन स्टाइल वाली रेड वाली चटनी बना रही हूँ। 1 चम्मच अरहर की दाल, 1 चम्मच चना की दाल और
जीरे को मैंने रोस्टेड करके अलग से डाल दिया था उसमें मिक्सर ग्राइंडर में। इसी पैन में थोड़ा तेल डाला, थोड़ा सा लहसुन और टमाटर, प्याज और कश्मीरी रेड चिली, थोड़ा सा नमक डाल के इसकी सिकाई कर ली थी। ठंडा होने के बाद इसको मैंने पीस लिया। इसके ऊपर तड़का लगा दिया, थोड़ा सा राई जीरा हींग और थोड़ा सा करी पत्ता, और वो गोल गोल वाली आती है ना मिर्ची, सुंदर दिखती है ये ना, तड़का लगा दिया। तो इस साउथ इंडियन स्टाइल हमारी रेड चटनी भी तैयार है। यहाँ पे लगे हाथ सांभर भी बन रही हैं। तो मैंने तेल चढ़ाया, उसमें देखिए तेल गरम होते ही राई जीरा हींग और थोड़ा सा इसमें मैंने मेथी दाना ऐड किया था। सब्जियां हमारे पास जो थी उसके अंदर मैंने ऐड किया है, और नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा सांभर मसाला ऐड करके थोड़ा सा पानी डाला 3 से 4 चम्मच, और इसको ढक के रख दिया है। इसी बीच मटरियाँ बना लूँगी। बहुत सारे काम करते, लेकिन ना इतने काम आप कंटिन्यू जब शाम के वक्त करते हो ना, काम करने में तो मज़ा आता है क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन 9 बजते बजते जो पाँव की बैंड बजती है ना, बस वो मेरी बजी थी। और बस यहाँ पे देखिए सब्जियां अच्छे से मतलब गल सी गई थी। इसके अंदर बस मुझे अभी दाल ही ऐड करनी थी। इसी बीच बस एक बैच मैंने डाल दिया था। मेरी जो कढ़ाई है ना उसमें मटरियाँ ऐड कर दी थी। दाल यहाँ पे देखिए मैंने सांभर के लिए डाला था, उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा मुझे गाढ़ी लग रही थी। सांभर की दाल थोड़ी पतली अच्छी लगती है ना, तो थोड़ा सा ना मैंने जो कुकर है ना उसे पानी डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। और मैंने 1 कटोरी इमली का पल्प भी इसमें ऐड किया, थोड़ा सा इसमें गुड़ भी ऐड कर दिया है, और क्योंकि खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना बस पानी है, ये भी गर्म हो गया था तो इसको भी ऐड कर दिया है फाइनली इसके अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए हल्की हल्की बारिश आ गई है, बादल बहुत ज़्यादा गरज रहे हैं। मॉनसून आ जाए तो यार मज़ा आ जाए। किचन मेरा बहुत बिखर गया है। यहाँ पे देखिए बस डोसा बनाएंगे, आलू का मसाला रेडी होगा। सिंपल सा ही रखूँगी आलू का मसाला, और ये वाला बैच भी हो जाए ना, इसके बाद इसी वाला आउट करना है। और यहाँ पे देखिए सांभर बहुत ही बढ़िया बनी है। सांभर भी रेडी है। हाँ, बात करें इस चटनी की, ये चटनी भी रेडी है हमारी। इसकी फ़ोटो खींच लेते हैं। और ये भल्ले दिखाऊं कितने सॉफ्ट बने हैं। 1 सेकेंड। बात करें इनके सॉफ्टपन की, देखिए ये देखिए कितनी अच्छी जाली है, बिल्कुल भी गुठली नहीं है। रुई भी क्या करे इसके आगे एकदम नाजुक है। खा लेते हैं इसको। तो चलिए बैच भी रेडी हो गया है। अभी बस मैं, इनका फ़ोन आने वाला है, बस मंदिर जाऊंगी, उसके बाद फटाफट से डोसे वोसे बनाएंगे। मौसम अच्छा हो जाता है ना तो खाने पीने का दुगना मज़ा हो जाता है ना। एग्री करते हो ना इस बात को? मन तो कर रहा है नहा लूँ। सारा काम होने के बाद आ गया इनका फ़ोन। हेलो, कैसे हैं आप सभी? ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया। आज मौसम बहुत बढ़िया होके रखा है, ठंडा सा मौसम है। और कल रात को क्या हुआ, जो मेरे डोसे का तवा है ना, पता नहीं उसको क्या होके रखा था, मेरी ही नज़र लग गई क्या। बिल्कुल भी उस पर एक भी डोसा सही से नहीं बना था। मेरा तो मूड ख़राब हो गया। जब आप इतनी मेहनत करते हो ना, मतलब तो बहुत गुस्सा आता है। बस ठीक है, टूटा फूटा बना। सांभर और चटनी तो अच्छी थी, खा लिया जैसे तैसे, लेकिन बहुत मेरी मतलब हालत ख़राब हो गई थी। और गाइस बहुत ही अच्छा सा मौसम है। मुझे गुवाहाटी के मौसम की याद आ गई है। मैं बहुत छोटी थी, मेरी नानी ना गुवाहाटी रहा करती थी, वहाँ ऐसा ही मौसम रहता था एनी टाइम। लेकिन ये ऐसा मौसम भी एनी टाइम अच्छा नहीं लगता है। मैं वहाँ 2 से 3 महीने रही थी, इससे में ही मौसम रहता था। बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था। लेकिन अब याद आता है वो
नानी नाना उनका घर क्या था, इतना बढ़िया ग्रीनरी चारों तरफ उनके घर के। तो चलिए अभी तो मैं नहा धो के आई हूँ, किचन में जाऊँगी और हल्का फुल्का भी पोहा बना लेते हैं। पोहा और चाय, मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए चाय फिर से बनेगी और फिर बस फटाफट से अपने कामों में लगूंगी। वही घर के जो डेली वाले काम रहते हैं वो तो करने ही करनी है। फिर बस लंच वंच बनाएंगे और देखते हैं कब तक ये मैं ब्लॉग है बनाती हूँ संडे का भी, क्योंकि संडे के दिन ना थोड़ा सा शेड्यूल ऐसे ही रहता है। ये क्या फिर ये सोचेंगे कि यार एनी टाइम पक पक करती रहती है, तो संडे का शेड्यूल हमारा ऐसे ही रहता है। आपका भी ऐसा ही रहता होगा, जो फैमिली में रहते हैं ना उनका बराबर चलता होगा, वरना जो इस तरह से हमारे जैसे रहते हैं ना तो ऐसे ही चलता होगा। मुझे याद है जब हम साथ में रहते थे ना, मैं मेरी जेठानी, जब मेरी शादी हुई थी तब इतना हमारा मतलब 10 साढ़े 10 हम इतने चंदे थे, हमारा सारा काम हो जाता था। और क्योंकि टाइम से उठना, टाइम से उठने के साथ साथ अपने काम बांट लेना, तो वो काम आसान भी हो जाते थे, उसमें मज़ा भी आता था। लेकिन समय के साथ साथ ना ऐसा हो जाता है, सबको अपने कर्म की तरफ बढ़ना पड़ता है। और फिर हमारी मतलब हस्बैंड की जॉब यहाँ लग गई थी, तो फिर हम यहाँ आ गए थे। अब तो बस यहाँ रहते हैं, मिलना मिलाना होता ही नहीं है किसी से, बहुत ओकेजनली होता है। मैं तो मायके भी जाती तो ओकेजनली जा पाती हूँ, ऐसे जा ही नहीं पाती हूँ। तो गाइस चलिए चाय बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, खाते हैं। सिंपल सा कांदा पोहा ही बना लेते हैं, फटाफट से बन जाएगा। और चलिए मेरे जैसे फिर से बैठे जाएगा। हाँ आप भी। तो गाइस पोहा किस किस के घर में मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बनता है। मुझे लगता है काफ़ी लोगों के घर बनता होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद है। हमारे नरेंद्र मोदी ना वो भी पोहा खाते हैं। यथार्थ का तो बहुत रहता है, मम्मा हमारी पीएम है ना पोहा खाते हैं तो हमें भी पोहा खाना चाहिए। बच्चे हैं मजाक करते हैं, लेकिन सही भी हैं। पोहा काफ़ी अच्छा रहता है, सेहत के लिए भी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। किसी किसी को नहीं होता है, एसिडिटी वालों को तो मेरे को लगता है कुछ भी हजम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे कांदा पोहाना रेडी है, इस पर थोड़े से मैंने भुजिया वुजिया डाल दिए थे। चाय हमारी रेडी थी, बस खाया पिया, काम पे लग जाओ, खाते रहो पीते रहो, काम पे लगे रहो। मतलब मेरी मम्मी ना हमेशा से ही हमें ना एक ही बात बोलती थी, बेटा काम का क्या लाड़, मतलब काम से क्या लाड़, मतलब किसी को भी आप प्यार करो। आपके घर में बहू आती है या फिर आपकी बेटी किसी के घर बहू बन के जाती है, काम खूब करो। और मेरी मम्मी का वही था, दगड़ दगड़ खाओ और खूब काम करो। तो ना मेरी मम्मी की ना मेरे को ना कई बातें ऐसी ना हंसी भी आती है, ऐसे लगता है मम्मी सही बोलती है। काम करने के लिए एनर्जी भी चाहिए रहती है, तो खाओ पियो और खुश भी रहो, दूसरों को भी खुश रहो और मस्त रहो व्यस्त रहो। जीवन में सबसे बड़ा कटु सत्य यही है, व्यस्त रहो मस्त रहो, खुद भी खुश रहो दूसरों को भी खुश रखो। तो गाइस यहाँ पे ना बस सफाई तो मैंने फटाफट से की। संडे वाली जो क्लीनिंग मेरी ऐसी होती है, सब्जियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। सब्जियाँ जैसा कि मैं पहले दिन लेके आई थी, मैंने वॉश तो कर ली थी और उसके बाद सूखने के लिए रखी थी और अभी मैंने रख दी। और ये आलू प्याज वाली ट्रॉली है, इसको भी अच्छे से गीले सूखे कपड़े से क्लीन किया, इसके पेपर चेंज किए और इसमें आलू प्याज लहसुन अच्छे से मैंने सेट किया। आटा है, शाम को आया था पिसवाया था मैंने, तो वो भी मैं टंकी में डाल दूँगी। और ये वाला काम अभी कर लेती, पहले सोचा बाद में कर लूँगी, नहीं लेकिन ना इसमें आटा वाटा डालते हैं ना, काफ़ी आटा इधर उधर उछलता भी है। तो बस ये वाला काम मैंने किया और बस लगे हाथ ना, जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, कैंची हो चाहे छुरी हो, पोंछ के मैं ज़रूर रखती हूँ, जिससे कि वो गंदी भी ना हो। और गीली यदि रखी जाए तो कभी उसकी धार भी कम हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हम कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ कहने को ना, देखने को किसी को हंसी आती होगी। जो बच्चे हैं वो तो पक्का हंसते हैं सबके, जैसे मेरी बेटी मेरे पे हंसती, क्या कर रहे हो मम्मा, पर ठीक है ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना 1 किलो धनिया है, फटाफट से वो भी मैंने पीस लिया था। हालांकि इसको मैंने डिब्बे में तुरंत नहीं डाला, थोड़ा सा गर्म रहता ना, फिर प्लास्टिक के डिब्बे में नुकसान भी करता है। और मक्खन मतलब खूब सारी मलाइयाँ मेरी इकट्ठी होके रखी थी, तो एक बड़े से भिगोने में मैंने मतलब मक्खन निकाल के रख लिया है, उसको भी मलाई निकाल के रखी, मक्खन बना लेंगे।
इसी बीच ना मेरी हाउस हेल्पर आ गई तो किचन में अपना काम कर रही थी। मैं यहाँ पे सब्जी ना साफ़ कर रही थी। सब्जी साफ़ करके रख दूँगी, यहाँ साथ साथ बच्चों से बातचीत भी की जा रही थी, क्योंकि बच्चों को पूछ रही थी मैं कौन सी सब्जी बना रही, तो यथार्थ को लगा पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो बस मेरे को हंसी आ रही थी, क्यों ये सारे नाम ना बच्चों ने कभी सुने नहीं हैं। टिंडे और टिंडोरे, ये दोनों नामों से ना बच्चों को मतलब अजीब से ही लगते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बस सब्जी वब्जी कटिंग करूँगी। सिंपल मसालों के साथ ही वाली सब्जी बनती है। इस वाली सब्जी का यही है, इसमें ना बहुत सारे ना मसाले वसाले नहीं गिरते, ना गरम मसाला गिरता है, ना इसमें कोई खटोरी वटोरी अमचूर पाउडर कुछ भी नहीं गिरता है, ना कोई इसमें XYZ कोई टमाटर वमाटर भी नहीं गिरता है, कोई ग्रेवी की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा मैंने कढ़ाई में तेल, थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही हो गया था आज, ध्यान नहीं दिया मैंने। बस ये टिंडोरे ऐड किए, जैसे तेल गर्म हुआ, राई जीरा हींग डालने के बाद नमक हल्दी के साथ थोड़ा सा इसको भून लिया। फिर थोड़ी देर बाद इसमें बस मैंने रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। ये हमारी सब्जी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। इसी बीच चेरी को लग गई थी भूख, क्योंकि पोहा ना चेरी हमारे बहुत थोड़े से खाती है, मतलब चिड़िया चुगती ना इतने ही खाती है। तो बस वो बोली मम्मा जी दाल चावल रेडी है। मैंने कहा फटाफट से ना अपने लंच की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया था, तो बस उसको दाल चावल दे दूंगी। दाल में तड़का भी मैंने लगा लिया था। तो गाइज़ यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड आम लेके आए थे और मैंने ही बोला था आम ले आना, और हस्बैंड कुछ भी सब्जी लाए, कुछ भी घर में सामान लाए और हम नुक्स ना निकालें, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं इनको वही दिखा रही थी क्या लेके आए हो, तो वही बोल रहे थे अब से मैं लाऊंगा ही नहीं। इनका बस एक वही जवाब रहता है सिंपल सा, मतलब तो लाऊं ही कौन, तो कोई सामान को ले लाऊं, तो हर चीज़ में नुक्स काट है। तो गाइज़ यहाँ पे बस अभी भल्ले देखिए मैं रेडी कर रही हूँ। इसके ऊपर मीठा दही डाला भल्लों के ऊपर, और इस पर मीठी चटनी, हरी धनिया की चटनी, इस पर थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा भुना हुआ जीरा, रेड चिली पाउडर, और हमारा देखिए दही भल्ले तैयार है। क्या बने, इतने अच्छे बने। थाली फटाफट से लगा दूँगी। बच्चों ने तो दाल चावल ही लिए, और हमारी ये सिंपल सी समर स्पेशल सब्जी बिना लहसुन प्याज की है। आज पहली बार मेरे घर में ऐसे आपको लग रहा होगा बिना लहसुन प्याज का इसने कुछ बनाया है। बिना लहसुन प्याज की सात्विक थाली जिसको हम कहते हैं, वो वाली थाली है। तो यहाँ पे रेडी है, और भल्ले देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतने सॉफ्ट वाले। हेलो, खाना पीना हो गया है और बस अब मैं किचन साफ करूँगी, और मेरी सिंक वापस पूरी भर चुकी है। काम वाली को बोलने वाली थी यार आ जाती तो सही रहता, और मुझे क्या अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, फिर नीचे टब में रखूँगी। बाहर यथार्थ है ना अपने सम से ना पापा से सॉल्व करवा रहा है। मुझे ना मेरे दिन याद आ जाते हैं, हम हमारे भाई से ना ऐसे सॉल्व करवाते थे ना, तो हम बोलते थे भैया ये वाला सम बता, ये वाला सवाल बता, सम नहीं बोलते सवाल बता। तो मेरा भैया ऐसे ऐसे करता था, तो बोले हो गया। तो हम बोलते थे लेकिन उत्तर माला में तो ये नहीं है, तो मेरा भैया बोलता उत्तर माला तेरी गलत है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस मेरे भैया को। मेरी भैया की मैथ, वैसे लड़कों की होती भी मैथ अच्छी है, और मेरे भैया की तो बहुत ही बढ़िया थी। और तो मैं वही देखती हूँ इनको, ये अपने पापा से पढ़ते हैं ना, तो अब तो सब इंग्लिश मीडियम में हो गया है। सब कुछ सॉल्व करना, सम्स, हर चीज़ इंग्लिश में लिखी रहती है इनकी। मैं कल यथार्थ को वही बोल रही थी, बाबू मेरी ना रेखा गणित बहुत मजबूत थी। मेरा मम्मा रेखा गणित क्या होती है, तो मैं भी सोच में पड़ गई रेखा गणित होती क्या है। फिर मैंने गूगल सर्च मारा, यार ज्योमेट्री यार एकदम से ऐसे लगता है कि अपन रोज डेली वो शब्द बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे वही रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, ये सब चीज़ें हम बोलते थे, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। ऑप्शन भी नहीं था इंग्लिश मीडियम का। और तो बस अभी मैं फटाफट से अपना किचन क्लीन करती हूँ। किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद इत्मीनान से बैठेंगे। मौसम इतना बढ़िया होके रखा है, ऐसे लगता है लोनावला में बैठे हैं। बस काम करना पड़ता ना, थोड़ा सा ऐसे लगता है। गर्मी है, अब मैं पंखा बंद की हूँ क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ इस वजह से। तो चलिए आपको मौसम दिखा देती हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो भी एंड करती हूँ। सिंपल सा मेरा वीडियो रहता है, एकदम सिंपल, आपकी जैसी रूटीन रहती है। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मेरे जैसे काम भी ऐसे करते होंगे। लेकिन बस अब मैं आपसे जुड़ गई हूँ ना, तो मुझे इसे आपके साथ शेयर करने में मज़ा आता है। यार बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।